आज हम लोग ये देखेंगे कि जो बोर्ड में हमारे एग्जामिनेशन क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे और उनके उन सॉल्यूशंस को, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2016 में, 2019 में, इवन 2014 में, और डिफरेंट जोन में भी सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के दौरान पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन है हमारे क्लास चैप्टर नंबर 1 का। और वो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in uniform electric field and also derive an expression for work done in rotating a dipole। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें एक एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल। साथ में हमें ये भी पता करना है कि उस डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क क्या होगा, और अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के दौरान जो वर्क डन होगा, रोटेट करने में वर्क डन लगेगा, मैग्नीट्यूड जो वर्क डन की होगी उसके एक्सप्रेशन को भी डिराइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू हम करते हैं, चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 है। हम यहाँ पे आगे धीरे धीरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, उसको कैसे लिखा जाए, कैसे उसके सॉल्यूशन को बनाया जाए, ये हम सीखेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें ये क्वेश्चंस में हम लोग को देखना है कि हमें क्या डिराइव करना है बच्चों। हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स और टॉर्क, दो का एक्सप्रेशन पता करना है हमें। कब? जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो ये है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। डाइपोल को अगर रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, किसी भी एक एंगल से दूसरे एंगल पे अगर हम रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें ये मालूम है कि एक डाइपोल की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है इसको भी हम समझेंगे। जैसे हम देखते हैं सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं लिख के अभी देखता हूँ कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन को बनाना है। हम जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे पहले उसे गिवन स्टेटमेंट में हमें बताना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो मान लिया जाए हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और हमने एक डाइपोल ले लिया such that the length of the dipole is taken to be, let us consider we have a dipole and the name of a dipole is taken as AB। ये हमने पॉइंट A ले लिया और ये हमने डाइपोल का पॉइंट B ले लिया। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि आंसर को लिखना कैसे है। तो लेट अस कंसीडर ए बी इज अ डाइपोल, लेट वी कंसीडर्ड अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल AB as shown in figure, whose dipole moment को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों P से, हमने ये पढ़ रखा है। एंड दिस विल इक्वल्स टू चार्ज, जो डाइपोल के ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे रखा है, एंड उनके बीच का सेपरेशन, लेट हमने सेपरेशन ले लिया 2L। और द डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर। सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB whose dipole moment is taken as P, which is equals to Q into 2L coulomb meter is placed in uniform electric field, placed in uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये हम डायग्राम में शो कर रखे हैं कि हमने ए बी एक डाइपोल लिया है और ये हमारी फील्ड है जो हम बोर्ड पे लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी डायरेक्शन को बताए हैं और इसकी मैग्नीट्यूड हमने ई ले रखी है। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हुज डाइपोल मोमेंट इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कि मैग्नीट्यूड हमने क्या रख रखी है E वेक्टर से। अब अगर हम यहाँ पे ए जो पॉइंट है ये हमने डायग्राम में जो बनाया शोन इन फिगर, ये लिखना मैं भूल गया, शोन इन फिगर में दिख रहा है। अब अगर हम इस डाइपोल की बात करें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। डाइपोल इज कंपोज ऑफ 2 चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन एंड दैट सेपरेशन इज टेकन टू अ 2L। ठीक है, इनके बीच के सेपरेशन को हमने क्या मान लिया 2L। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, तो ऐसे कंडीशन पे इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। हम ये पहले से जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो ए पे रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी और वैल्यू कितनी होगी Q और E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज जो बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है डाइपोल का, उसके ऊपर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होगी। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर ऑन पॉजिटिव चार्ज विल इक्वल्स टू Q इंटू E एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पुटिंग पॉजिटिव साइन। तो ये हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। हमें एक्सप्रेशन में क्या पता करना है, क्वेश्चन में पहला पॉइंट पता करना है व्हाट विल बी द नेट फोर्स। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, तो जो फोर्स होगा डाइपोल के ऊपर उसकी वैल्यू हम कह सकते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ देखा जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करी जाए तो वो कितनी है, तो हम कहेंगे प्लस QE, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की बात करी जाए वो कितनी है, तो हम कहेंगे माइनस QE। सो प्लस QE और माइनस QE ये दोनों के दोनों जब एडअप होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हम पाएंगे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के पास की इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज के पास की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड की है, जिसके कारण ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, पॉजिटिव QE प्लस नेगेटिव QE, और दोनों का समेशन होकर आंसर आएगा 0। तो पहली चीज़ हमने डिराइव कर ली कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि कैलकुलेट द टॉर्क, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सॉरी, तो अगर टॉर्क के लिए देखा जाए बच्चों, अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कैलकुलेटिंग टॉर्क। टॉर्क को कैलकुलेट करा जाए। अब ये जो टॉर्क है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको मालूम है कि टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे टॉर्क के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सिस्टम के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक फोर्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है और एक फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स मिलके कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि टॉर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर separation between the force into magnitude of force, magnitude of फोर्स, जो भी फोर्स हम इन दोनों फोर्स में से किसी एक को कंसिडर कर ले और इसका मैग्नीट्यूड रखना है, तो ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखा जाए तो एक फोर्स लग रहा है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और इन दो ए बी के बीच का सेपरेशन कितना ले रखा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट ए बी इज इक्वल्स टू डाइपोल की इफेक्टिव लेंथ और इसको हमने कितना मान रखा है 12 मीटर, 12 हमने कंसिडर्ड कर रखा है। सो ए बी के बीच का सेपरेशन कितना है 12। एक फोर्स किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम कहेंगे अगर इस फोर्स को ऐसे ज्वाइन कर लिया जाए लाइन से यहाँ और यहाँ, तो हम देखेंगे दोनों फोर्स के बीच की ये हो गई परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये हमने परपेंडिकुलर सेपरेशन देख लिया और इस परपेंडिकुलर सेपरेशन को मैं कह देता हूँ BC। So in this arrangement we observe that the perpendicular separation between the two forces, एक फोर्स किधर लग रहा है opposite to electric field that is minus QE और एक फोर्स किधर लग रहा है positive QE, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन जो फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है बच्चों, तो हमने यहाँ पे बताया इट विल इक्वल्स टू BC। कितनी मैग्नीट्यूड आई है इसकी BC परपेंडिकुलर सेपरेशन, और साथ में इनकी मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे Q इंटू E। ठीक है, नाउ हमें ये मालूम है कि हमने AB की वैल्यू कितनी ले रखी है 12, और अगर हम ट्रायंगल देखें तो यहाँ जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ABC, इस ट्रायंगल में ये एंगल जो हम निकालेंगे, ये एंगल डाइपोल जो अलाइंस है वो कितने एंगल से है, अगर हम कहें ये हमारा डाइपोल है और इस डाइपोल को हम अगर ऐसे रखे हुए हैं तो एंगल 0 डिग्री है, ऐसे रखे हुए हैं तो एंगल 90 डिग्री है, बट यहाँ हमने एक एंगल ले रखा है, मान लिया जाए दिस एंगल इज थीटा। सो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितनी है BC और हाइपोटेन्यूस कितना है, तो हाइपोटेन्यूस विच इक्वल्स टू AB एंड दिस विल बी रिटन एज 2L। नाउ यहाँ से BC की वैल्यू अगर निकाले तो BC कितना मिलता है हमें, BC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, और उसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले तो हम पाएंगे देयरफॉर 2L साइन थीटा इंटू Q इंटू E विल इक्वल्स टू नेट टॉर्क, और ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर ली, दिस इज BC विच इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सो डिजायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें टॉर्क का मिल रहा है वो है Q इंटू 2L, Q और 2L मिलके क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट P और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड E और साथ में साइन एंगल ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या है, इट इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। सो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E का। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर किसका, टॉर्क का। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म फील्ड, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब यहाँ से देखा जाए कि अगर ये थोड़ा सा और भी इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब डाइपोल ऐसे अलाइंस है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ डाइपोल अलाइंस पैरेलल टू फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है डाइपोल, सो ऐसे कंडीशन पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और हमारा जो नेट टॉर्क होगा वो कितना आएगा, इट विल बी 0। उसी तरीके से अगर डाइपोल परपेंडिकुलर हो जाए
if dipole become perpendicular to electric field, if dipole is perpendicular to electric field अगर होता है तो ऐसे कंडीशन पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब यहाँ पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, दैट इज PE. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क. ठीक है, तो एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर डाइपोल होने पे क्या टॉर्क की वैल्यू आएगी ये हम लोगों ने जान लिया. तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 थी. टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पाया P क्रॉस E, और जिसको हम PE साइन थीटा भी कह सकते हैं. और यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंगल की वैल्यू तो कभी हम 0 डिग्री एंगल सब्स्टिट्यूट करने पे टॉर्क 0 आ गया, और 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करने के बाद टॉर्क की वैल्यू PE आ गई. अब हमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना है, ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल. तो अगला पॉइंट हमें क्या जानना है, कैलकुलेटिंग वर्क डन. तो हम ये जानते हैं बच्चों कि वर्क डन का एक्सप्रेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रोटेट कर रहा है, टू रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम डाइपोल को रोटेट करवाना चाहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल एंगल थीटा से, स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करवाना चाहते हैं. कोई भी एक छोटा सा मान लिया जाए, यहीं पे ये एंगल थीटा है, इस डाइपोल को और भी थोड़ा सा डी थीटा से हम और भी रोटेट करवाना चाहते हैं और डाइपोल को यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ये डी थीटा. तो इतना रोटेट करने के लिए हमें छोटा सा वर्क डन चाहिए. सो दैट वर्क डन DW इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे टाउ डी थीटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर हम लोग लीनियर वर्क डन निकाल रहे हो, स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन का वर्क डन निकाल रहे हो, डाइपोल के ट्रांसलेटरी मोशन का वर्क डन निकाल रहे हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा. बट यहाँ हम डाइपोल को क्या कर रहे हैं, डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं. तो रोटेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला बनना है वो क्या होगा, व्हाइल रोटेटिंग ए डाइपोल the expression or the formula which is used to find the work done will be tau d theta. ठीक है, अब हम डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, टाउ की वैल्यू रखी जाए तो हम क्या कहेंगे, PE साइन थीटा है. सो DW इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा डी थीटा. ये हम पहले निकाल चुके हैं, टाउ की वैल्यू निकाल चुके हैं, उसे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया. सो अगर हम डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं, टोटल वर्क डन निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. और अगर इंटीग्रेट करें तो हम कहेंगे किसी वन एंगल से, थीटा वन एंगल से किसी थीटा टू एंगल तक के बीच में हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी हो गया थीटा वन और यहाँ पे हो गया थीटा टू. सो वर्क डन एट थीटा टू माइनस वर्क डन एट थीटा वन विल इक्वल्स टू, PE कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे एक्सप्रेशन से और हमारे पास मिलेगा साइन थीटा डी थीटा. और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा. तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, दिस विल इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे लेते हमको नेट वर्क डन, जो रोटेट करने में जो वर्क डन मिला उसे हम फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन वर्क डन निकाल लिए. एंड दिस विल इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा और फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू. नाउ इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम कहेंगे चेंज इन वर्क डन जो होगा, जिसको DW ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल के थीटा टू माइनस थीटा वन रखे और उसके बाद हम माइनस PE कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जिसमें थीटा टू क्या है, फाइनल एंगल जहाँ तक रोटेट करके ले गए, थीटा वन क्या है, जहाँ से रोटेट किए थे. अब अगर सब्स्टिट्यूट करें हम वैल्यू को तो हम कहते हैं टोटल वर्क डन जो मिलेगा हमें, इसको माइनस को अंदर कर ले तो हम पाएंगे PE कॉस थीटा वन क्या है, इनिशियल एंगल,
और माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 2 क्या है? फाइनल एंगल। और अगर इनिशियल एंगल की वैल्यू हम यहाँ पे रखना चाहें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया वर्क डन का। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 और थीटा 2 एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिलहाल हम वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या पता किए? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वेयर cos थीटा 1 क्या है? इनिशियल एंगल, और cos थीटा 2 क्या है? फाइनल एंगल, जहां तक हमने डाइपोल को रोटेट किया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, टॉर्क एज वेल एज वर्क डन when a dipole is placed in a uniform electric field and it get rotated with an angle from theta 1 to theta 2। ठीक है, हार्डली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका आंसर करना है। ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसको हम लोग देखें। अब हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा। वो हमारे चैप्टर 1 का भी हो सकता है, और अगर चैप्टर 1 के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेकंड चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।